तुम नहीं मिलते तो क्या इश्क करना छोड़ दे, मिलता तो खुदा भी नहीं, मिलता तो खुदा भी नहीं, तो क्या इबादत करना छोड़ दें। आप देख रहे हैं आजाद मीडिया। और मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ दावत सुकून दे रहा हूँ आदरणीय रेखा गुप्ता जी को, और बहुत जोरदार तालियों से, कि ये बहुत बड़ी हस्ती है, बहुत बड़ी शख्सियत है। ये इनका प्यार है, बड़प्पन है, जो इतना मसरूफ होने के बावजूद भी यहाँ तशरीफ लाई है। मोहतरमा रेखा गुप्ता जी। लग मुझे भी वही रहा है। हाँ। शुक्रिया सनवर जी, आपने मेरी इतनी तारीफ की। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, मैं बहुत ही साधारण इंसान हूँ, और जो कुछ दिया है वो खुदा ने दिया है, ईश्वर ने दिया है, और मेरी बस थोड़ी सी मेहनतें रही हैं। तो आज मैं आप लोगों के सामने खड़ी हूँ। मैं भी आप लोगों में से एक हूँ, और ऐसा कुछ नहीं कि मैं कुछ खास लिखती हूँ या करती हूँ। हाँ, लेकिन जो ऊपर वाला लिखवा देता है वो लिखती हूँ। आदरणीय मंच और अति आदरणीय श्रोता, अभी मुझे हुक्म हुआ है मेरे छोटे भाई की तरफ से कि आप एक नज़्म और एक गज़ल पढ़ लें। तो गज़ल में तरन्नुम में पढ़ दूँगी, बहुत सीधी सादी है, लेकिन मेरी अभी बहुत खूबसूरत हमने वीर रस और वतन के लिए सुना। तो वतन पे मैं एक दो शेर कहूँगी, लेकिन जो मुझे कहा गया है मैं वो पढ़ दूँगी, क्योंकि अगर हमारे देश में रहने वाले जो देशवासी हैं वो खुश होंगे, रूहानी और रूमानी चीज़ों से जुड़े रहेंगे, तो देश बहुत खुशहाल रहेगा। तो इसलिए मैं ऐसा ही पढ़ूँगी। चलो चलते हैं मिलजुल कर, वतन पे जान देते हैं। चलो चलते हैं मिलजुल कर, वतन पे जान देते हैं। बहुत आसान है, बहुत आसान है कमरे में वंदे मातरम कहना। शुक्रिया, शुक्रिया। कब तक दर्द संभाला जाए, कब तक दर्द संभाला जाए, बोझ कहाँ तक टाला जाए। दोनों ओर लिखा हो भारत, दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। अब ये मेरे देश को समर्पित था। मैं 4 लाइनें आपको सुनाना चाहती हूँ जो कारगिल वॉर के समय पे मैंने लिखी थी, और अटल जी के सामने मैंने वो सुनाया था। उनको बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है कि आप लोग भी, अभी विजय दिवस भी गया है, तो आप लोगों का भी प्यार मिलेगा। तू काल बन के, एक माँ का आशीर्वाद है जब उसका बेटा सरहद पे जा रहा है लड़ने के लिए, तो माँ क्या कहती है कि जब तू लौट के आएगा तो तेरा स्वागत मैं कैसे करूँगी, जैसे आज सबका स्वागत फूल मालाओं से हो रहा है। तू काल बन के कारगिल में मृत्यु का तांडव रचा, तू काल बन के कारगिल में मृत्यु का तांडव रचा। ये मेरी एक रचना है जो ऐसा समझिए कि हम सबकी ज़िंदगी में एक काश रह जाता है। काश ये लम्हे जो हम जी रहे हैं उनको हम कैद कर लेते, वो कभी ख़त्म ना होते। तो मैंने इसको इस संदर्भ में लिया है कि एक सैनिक है, उसकी पत्नी है, उनकी शादी हुई और एक दिन बाद ही वो चले जाते हैं। तो उनके जो बीच में जो एक कश्मकश है और जो सोचते काश ऐसा होता, तो वो मैंने लिखा है। कुछ मखमली ख्वाहिशें, कुछ मखमली ख्वाहिशें, कुछ रेशमी एहसास, कुछ मखमली ख्वाहिशें, कुछ रेशमी एहसास, और कुछ झिझकते हुए जज्बात जो तुम मेरे पास छोड़ आए थे,
वो आज भी सांसें रोके, वो आज भी सांसें रोके, टकटकी लगाए, तुम्हारे कदमों की आहट पाने को बेकरार मेरी दहलीज की चौखट पर बैठे। वो आज भी सांसें रोके, टकटकी लगाए, तुम्हारे कदमों की आहट पाने को बेकरार मेरी दहलीज की चौखट पर बैठे हैं। काश काश उन लम्हों को हमने कैद कर लिया होता। एक पत्नी क्या सोचती है, काश उन लम्हों को हमने कैद कर लिया होता, काश उन लम्हों को हमने अपनी मुट्ठी में कस के बंद कर लिया होता। एक हथेली तुम्हारी और एक हथेली मेरी, एक हथेली तुम्हारी और एक हथेली मेरी, और जब कभी वो जज्बात आज़ाद होने की जिद करते, जब कभी वो जज्बे की मध्यम रोशनी में कानों में कुछ सरगोशियाँ करते, कानों में कुछ सरगोशियाँ करते, तो तुम्हें और मुझे मिलना ही पड़ता, तो तुम्हें और मुझे मिलना ही पड़ता, क्योंकि हम दोनों की हथेलियों के बीच थमे उन जज्बातों को आज़ाद हम ही कर सकते थे, आज़ाद हम ही कर सकते थे। उनकी आज़ादी की गवाही बस हम दोनों ही दे सकते थे। काश काश उन लम्हों को हमने कैद कर लिया होता, काश उन लम्हों को हमने कैद कर लिया। एक पत्नी का एक दिल था, उनके जज्बात थे जो इस तरीके से कहे, इरशाद जी आप बहुत मुश्किल से मिलते हैं, मेरे छोटे भाई हैं, लेकिन मैंने गुरु मानती हूँ, क्योंकि बहुत जो गुरु होते हैं वो बड़ी मुश्किल से पकड़ में आते हैं। सेफ रहना चाहिए। तुम नहीं मिलते तो क्या इश्क करना छोड़ दे, मिलता तो खुदा भी नहीं, मिलता तो खुदा भी नहीं, तो क्या इबादत करना छोड़ दें। शुक्रिया। अब मैं एक मेरी गज़ल है, और वो ऐसा है कि कोविड के समय पे मैंने देखा कि लोग हमारी उम्र के बुजुर्ग बहुत कुछ लिख रहे थे, कभी घुटने में दर्द हो रहा है, कभी ऐसा लिखते थे, लेकिन ज़िंदगी, बुढ़ापा तो दरवाजे पे खड़ा है, लेकिन उस दरवाजे को खोलना नहीं है। सिर्फ फ़र्क इतना है वो बूढ़ा होने में और युवा होने में कि उस दरवाजे को बंद रखिए जिसकी है वो जज्बा है जो ज़िंदगी में कभी भी कोई भी मिल सकता है, जिसको आप अपना समझ सकते हैं। तो मेरा कहना है या तो दोस्त को खुदा बना लो या खुदा को दोस्त बना लो, तो एक ही बात है। तो उसी पे मैंने कुछ बड़े सीधे साधे से मैंने कुछ शेर लिखे हैं। सुरमई शाम के धुंधल के में कोई साया बहुत करीब लगा, बाद मुद्दत के किसी ख्वाब ने आंखें खोली, उसका एहसास रेशमी सांस रेशमी सा लगा, उसका आना क्यों जाने आज मुझे, उसका आना क्यों जाने आज मुझे, खिज़ां के बाद का बसंत लगा, खिज़ां के बाद का बसंत लगा। और ये मेरे छोटे भाई जिनसे मुलाकात बस 1.5 मुलाकात है हमारी, लेकिन मैं ये शेर बहुत अच्छा संचालन कर रहा है, मैं ये आपको शेर नज़र करती हूँ। देखूं से
चाहा कि छू के देखूं से, दीवानापन मुझे गुनाह सा लगा, दीवानापन मुझे गुनाह सा लगा। उसकी बातों में कुछ खनक सी थी, उसकी बातों में कुछ खनक सी थी, उसका हर बोल एक दुआ सा बोल, एक दुआ सा लगा। अजनबी वो था, अजनबी मैं थी, अजनबी वो था, अजनबी मैं थी, साथ उसका मगर भला सा लगा। अजनबी वो था, अजनबी मैं थी, साथ उसका मगर भला सा लगा। और ये आखिरी शेर है, शायद आप लोगों को। उसका मगर भला सा लगा, अनछुए रिश्ते, अनकही बातें, अनछुए रिश्ते, अनकही बातें, दोस्त मेरा मुझे खुदा सा लगा, दोस्त मेरा मुझे खुदा सा लगा, दोस्त मेरा मुझे खुदा सा लगा। शुक्रिया, धन्यवाद। दोस्त मेरा मुझे खुदा सा लगा। इस मुशायरे में शामिल दीगर शोरा हजरात को सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।